जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो आपको बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1, इसका जो कुछ क्वेश्चन बच गया था आपको कल भी बताए थे कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको कल वाले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी 3 क्वेश्चन बता दिया गया था, प्लस इसमें कुछ जो फार्मूला वगैरह आता है, थ्योरी, सारा चीज़ बता दिए थे। आपको वीडियो अपलोड भी हो गया, आप देख सकते हैं। तो अभी देखिएगा, जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है वह आपको x-3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि आप देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप चेक करके बताइए, यानी जांच कीजिए कि ये मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर है? आपको कल भी बताए थे कि द्विघात समीकरण कैसे समझेंगे कि द्विघात समीकरण है और कैसे समझना है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको पता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे जो हमारा फाइनली आंसर जो प्राप्त होगा, यानी इक्वेशन जो मिलेगा, उसी में हम लोग देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कल इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताए थे, फिर से अभी बता दे रहे हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। देखिए इसको क्या करना है कि इसके साथ गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर इधर कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना कैसे करते हैं इस बात को सीखिए। जैसे कि x-3 और 2x + 1 है, तो पहले क्या करेंगे कि x को 2x से गुना करेंगे, ठीक है ना, और फिर इसी x को किससे करेंगे, 1 से करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद देखिए फिर इधर क्या -3 है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब इसका बारी आएगा तो इनका भी मुलाकात पहले इनसे होगा, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि -3 को 2x से गुना करेंगे। बात समझ गए ना? अब फिर अभी अधूरा बेचारा रह जाएगा, इसीलिए अभी इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो -3 को फिर 1 से गुना करेंगे और सेम प्रोसेस इधर भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो आपको केवल समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस 1 से 2 बार कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देख देख के कितना भी उतारिएगा तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं है। तो समझना ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए। आपको पहले क्या बोले, x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। फिर इसी x को 1 से गुना करेंगे, ये x हो जाएगा माइनस। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि -3 को प्लस 2x से गुना करना है, और हम लोग जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है गुना में। ठीक है, तो इतना यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6x और -3। अब देखिए इधर क्या करना है, इधर बस सिंगल डिजिट है तो इसको क्या करेंगे, x² + 5x। किसी को कोई दिक्कत? फिर यहाँ से देखेंगे 2x²। देखिए x एक प्लस में है, एक 6x जो है माइनस में। तो मान के चले कि 1 रुपया आपके पास है और 6 रुपया आप खर्चा किए, तो भाई 5 रुपया आप लाए कहाँ से, 1 ही रुपया था और 6 रुपया आप खर्चा किए, तो निश्चित रूप से 5 रुपया कहीं से कर्जा लिए होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और कर्जा वाला चीज क्या होता है, माइनस में होता है। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ऐसे दूसरी तरफ से आप समझ सकते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस तो होता ही है, लेकिन साइन जो होता है वह बड़ा वाला अंक का होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। बात समझ रहे? अब 1 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो बड़ा वाला अंक का साइन क्या है, निगेटिव है, इसीलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 5x हो गया। और -3 दैट इक्वल टू हो जाएगा x² + 5x। अब देखिए इसको लिखेंगे 2x² - 5x - 3, और इसको क्या करना है, इस पर ले आना है। तो ये इधर आगे हो जाएगा x² और -5x दैट इक्वल टू 0। आपको बताया था कि द्विघात समीकरण तभी बनेगा जब बराबर में 0 रहेगा। तो 0 अगर नहीं है तो हम लोग को करना पड़ता है, बराबर के उस पर जो भी अंक रहता है उसको हम लोग इधर कर देते हैं, नहीं दाईं ओर कर लेंगे। मतलब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2x² में से x² को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -10x - 3 दैट इक्वल टू 0। देखिए -10x कैसे हुआ, इसको भी समझिए, -5x और -5x। ऐसा भी क्वेश्चन कल भी बताया था कि मान के चले कि 5 रुपया किसी से आप कर्जा ले लिए, और कर्जा वाला चीज क्या होता है, माइनस में होता है, और जो अपने पास रहता है वो प्लस में होता है। देखिए ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कितनों समझा देने के बाद स्टूडेंट लोग क्या करता है कि उसको प्लस माइनस में कंफ्यूजन रहबे करता है। गुरुजी कितनों बढ़िया से सिखा दें, वहाँ पे तो मुझे झुला देगा कि हाँ सर आ गया समझ में, बाद में पूछिएगा गलती है बताएगा। इसीलिए एकदम ऐसा टेक्निक बता रहे हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में हमेशा लोग उपयोग करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो। मूर्ख नहीं कह सकते, मतलब पढ़ा लिखा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, माफ कीजिएगा। तो आप बात को समझिए कि -5 और -5x और -5x, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 5 रुपया किसी से कर्जा लिए और फिर 5 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा लिए, तो टोटल कर्जा कितना हुआ भाई, 10 रुपया। 10 रुपया कर्जा न हुआ जी, तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी कि -10x होगा कि नहीं होगा। ऐसे लोग क्या करता है, -5 और -5 प्लस में 10 लिख देता है, सोचता है कि माइनस माइनस तो प्लस में होता है, यही ना सोच करके लिखता है जी।
तो ऐसे नहीं समझना है, आपको जैसा बताएं बस इस तरह से। और आप यहाँ पे देखिए कि ये आपको फाइनली जो इसके बाद हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यह एक इक्वेशन प्राप्त हुआ है और देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देख लेते हैं हम लोग। घात भी 2 है और ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी है, बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि अतः यह द्विघात समीकरण है, नहीं द्विघात समीकरण है। यही हम लोग से पूछा गया था क्वेश्चन में, तो देखिए चेक करके हम लोग बता दिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका एक और सवाल हम लोग इसके बाद वाला देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप 5वां नंबर इसी का क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का। देखिए एकदम सेम टाइप का ही सवाल है, इसीलिए तेजी में बस बना देते हैं, आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ भी क्या करना है कि देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए गुना करने में आप लोग को बार बार कहते हैं गलती नहीं कीजिए, यही सब चीज सीखना होता है। मैथ में बहुत ज्यादा, अगर 2 से 3 स्टेप आप अगर सीख लिए तो बाद बाकी पूरा कैलकुलेशन रहता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कैलकुलेशन ही जानना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी मिलेगा तो कैलकुलेशन आपको मिलना ही है, बात समझ गए ना। अगर आपको वही नहीं आता है तो कितनों कोई सिखा देगा, आप गलती बनाइएगा, इसीलिए कैलकुलेशन जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, पहले वादे के हिसाब से जैसा आपको बताया है, तो पहला इनसे मुलाकात होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस 6x होगा, बार बार कर रहे हैं। देखिए माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इनका तो काम खत्म हो गया, अब इनका इनसे मुलाकात होगा तो ये हो जाएगा माइनस x, और अभी देखिए क्या होगा, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, नहीं तो अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इधर भी वही काम करेंगे, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, अब प्लस में हो जाएगा 5x और माइनस 5, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, और 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर देखिए बराबर किस पर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। देखिए आप बात को ध्यान से समझिएगा, इसको बराबर किस पर ला रहे थे, आपको बताया था कि साइन क्या होता है चेंज होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस 5 है इधर, तो इधर आके प्लस 5 होगा ना, तो प्लस 10 लिखा गया था, तो गलती हो गया था वो। देखिए 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एगो x स्क्वायर बचेगा। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस 7x और माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा माइनस 11x हो जाएगा ना, और प्लस में 3 और प्लस में 5, कितना आ जाएगा प्लस 8, दैट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको क्या है द्विघात समीकरण ही है ना जी। तो देखिएगा यहाँ पे खाली लिख देना है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इस टाइप का तो कल भी देखे थे, अभी भी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अभी भी बोर्ड पे बना हुआ है, एकदम सेम है, इधर भी एकदम वही सवाल है, खाली आपको बस इसमें प्लस माइनस ही देखना है, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है, तो देखिए इधर वाला जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो है ही है। आप बताइए कि एक साथ कुछ कर सकते हैं, पहले से इक्वेशन टाइप का नहीं, ये x स्क्वायर है, ये 3x है, ये 1 है, कुछ तो होगा जोड़ घटा बना, कुछ तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। करने के लिए तो करिए, देखिए जबरदस्ती चाहेंगे तो, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, और इधर वाला आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, समझ रहे हैं कि a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है। ये हम लोग बचपन से लेकर 55 तक सब पढ़ते ये रहता है। अब तो ये पूछ लीजिएगा केकरो से तो गलती ये बताएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर, एगो होता है बोतल के होल स्क्वायर होता है ना, वो है तुम लोग याद नहीं रहता है तब ना बताना पड़ता है, ये सब याद रखो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या होता है, लिख देते हैं, मतलब जिनको नहीं भी अगर याद होगा तो याद कर लीजिए, आशा तो सब है, याद खाली नहीं रहता नहीं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 2a। बात बुझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए बुझिए भी दोनों का। तो ये आपको फार्मूला भी साथ ही साथ लिख दे रहे हैं, छोटा से छोटा फार्मूला भी आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना, और ताकि दिक्कत ना हो, आपको लगे नहीं कि कहाँ से कैसे हो गया, कैसे कैसे हुआ ये तो हम बताइए दे रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो बेचारा इसी कैसे उतर जाएगा नहीं। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना जी, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर और जोड़ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 2
ए का मान कितना x और b का मान कितना 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए x स्क्वायर अब प्लस 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस कितना हो जाएगा 4x हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको क्या करना बराबर किस पर लाना नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कटिए गया, नहीं कटेगा जी, एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो कट जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे इस 3x प्लस में है 4x भी प्लस में है, तो हो जाएगा कितना 7x नहीं। ये देखिए यहाँ पे प्लस में 1 है माइनस में 3 है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग -3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर 0। तैयो कुछ लोग को दिक्कत होगा तो पूछिए 1 रुपया मेरे पास है 4 रुपया का कर्जा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल कर्जा 3 रुपया ना हुआ जी, 4 रुपया लिए तो 1 रुपया तो हमारे पास था, तो लेना कितना पड़ा होगा 3 रुपया ना। तो देखिए x 7x - 3 बराबर क्या हो गया 0। आप ध्यान से देखिए तो द्विघात समीकरण है नहीं ना, तो क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ तो देखिए अभी क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही क्वेश्चन है। इसको भी चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी कि हम लोग a प्लस b का होल क्यूब 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, लोग 5 6 से ही पढ़ते आता है, फिर भी पूछिएगा तो गलती लोग बताता है। देखिए ये सब चीज़ अगर आप मैथ के अच्छा स्टूडेंट अगर बनना चाहते हैं तो फार्मूला आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है ना। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप समझिए मैथ सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं याद है तो सोल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो सभी लोगों के लिए है कि आप ऐसा कीजिए कि फार्मूला जो भी आपको आ रहा है, अब देखिए इसको अलग से नहीं याद करना, आप साथ ही साथ इस बात को भी सीखिए कि फार्मूला कभी भी हम लोग अलग से याद नहीं करेंगे। आपको हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट है उनको भी कह रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो भी समझिए कि आप क्या करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर रहे हैं बना रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई भी टीचर आपको जरूर इतना बात बताते होंगे, अगर आप यूट्यूब से या फिर कहीं भी क्लास भी करते होंगे तो गुरुजी इतना बात जरूर बताते होंगे कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखिए कहीं ना कहीं बात सत्य है तभी कहा जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी क्या करता है इस कान से सुनेगा इस कान से निकाल देगा, तो भाई परीक्षा तो तुम्हें देने जाएगा, मास्टर साहब देंगे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तुम्हें को क्रिएट होने वाला आगे आने वाले दिनों। इसीलिए क्या करना है इतना बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही फार्मूला याद हो जाएगा यार। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आदमी कभी कभी कुछ भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है तो अगर लोग चाह लेता है तो आराम से याद कर सकता है, लेकिन ये फार्मूला इतना छोटा सा चीज है तो इसको याद करना भारी बात थोड़ी है, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेशल रटेंगे नहीं, खाली प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, तो बराबर इसको लिखेंगे a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए इसी फार्मूला को क्या है कुछ नहीं किया गया। कभी कभी लोग बताएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब दो गो फार्मूला होता है, अरे भाई फार्मूला दो गो नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है a क्यूब जोड़ b क्यूब, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ना, प्लस है तो प्लस भी है, यहाँ पे 3ab या इंटू है ना, तो इंटू मतलब क्या गुना हो गया। इसी को क्या किया है कि पहले इसको गुना कर दिया। देखिए इस लाइन को समझिए, ए से गुना करेंगे तो देखिए एगो ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3a² भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस से होगा। अब देखिए अभी क्या होगा कि अब b से गुना करेंगे, a से तो कर दिए, b से करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो यहाँ 3a बेचारा अकेला रहेगा और b गुना भी b² 3ab² होगा। तो लोग क्या कहते हैं दूगो फार्मूला। एक्चुअली में देखिए दूगो है नहीं, एक ही फार्मूला है, लेकिन आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो सोल्यूशन डायरेक्ट आप कर पाएंगे, अगर इस तरह से लिखेंगे फिर भी आपको जब सवाल बनाइएगा तो ऐसा आपको बनाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। ये दोनों फार्मूला और देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप समझिएगा। यहाँ पे इसको देखिए a है और ये क्या है b है, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब अब प्लस 3a² है। देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं a² है, तो a² मतलब क्या x², a का रोल कौन कर रहा है x कर रहा है, इंटू b कितना है 2 है, अब प्लस 3a और b² हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर हो गया ना। बराबर का साइन देंगे, देखिए अभी केवल इसी का काम किए हैं, अभी इधर ही बचा हुआ। अब देखिए 2x को x² से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x³ हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या होगा,
2x गुना एक्स स्क्वायर है, तो देखिए गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को आप साइड कर दीजिए थोड़ा सा, पावर में पावर जुटता है लेकिन बेस बराबर होना चाहिए, नहीं तो x के पावर कितना 1 हो गया, अब गुना x के पावर 2 तो कितना हो गया, x क्यूब हो गया ना जी, अब 2 लगा दीजिए तो 2x क्यूब हो गया। बात को समझ रहे हैं कि तो ये देखिए इसको समझना था खाली, 2x क्यूब और इधर कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, अब प्लस देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, अब प्लस 2 दूना कितना होता है 4, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं 2 दूना 4 दिया 12x बराबर कितना आ जाएगा 2x क्यूब ना और माइनस 2x। अब एक बार फिर से सजा लीजिए, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x बराबर कितना होगा 0। देखिए दोनों को इस पार लेके चला है, साइन चेंज हो गया। अब देखिए 2x क्यूब है, यहाँ पे देखिए x क्यूब है और 2x क्यूब है, 2x क्यूब क्या है निगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब होगा ना जी। देखिए प्लस कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, देखिए 12x है और 2x कितना आ जाएगा प्लस 14x, 12 तो 14 होता है ना जी, अब प्लस हो जाएगा कितना 8 बराबर 0। अब बताइए तो द्विघात समीकरण है, पावर 3 में हो गया जी। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि माइनस, अरे भाई तो माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का साइन फिर चेंज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना आप भाई। उसके बाद बराबर 0 कर देंगे तो बताइए x क्यूब ना हो जाएगा, तो x क्यूब तो क्या होगा त्रिघात हो गया ना, द्विघात समीकरण तो नहीं हुआ, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी कुछ बात नहीं था, फार्मूला आपको लिख ही दिए हैं, बस फार्मूला पे आपको सेट कर देना है। आपको सॉल्यूशन भी किया है तो बोल करके ही किया, तो आप वीडियो को आगे पीछे रोक करके देख करके समझ करके आप उतार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ इसी टाइप का है तो वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए भाई अंतिम क्वेश्चन हो गया ही जांच करने वाला, इसको जांच करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, उधर a प्लस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब था, इधर a माइनस बी के होल क्यूब है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इससे पहले आपको a प्लस बी के होल क्यूब बताया, अभी a माइनस बी के होल क्यूब है। और देखिए अभी इसका भी फार्मूला लिख दिए हैं, आप समझिएगा बात को। यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए यहाँ माइनस लगल है ना, तो यहाँ सब में माइनस लगल है, लेकिन नीचे वाला फार्मूला में एक जगह प्लस आ गया। अब देखिए यही में विद्यार्थी को तो कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ भी a क्यूब माइनस बी क्यूब तो रहबे करेगा, ये देखिए इनका मुलाकात पहले इनसे होगा, तो देखिए a यहाँ भी है और प्लस में e प्लस में e माइनस में, तो माइनस 3a स्क्वायर b अकेला है तो b तो रहबे करेगा। और यहाँ पे देखिए e भी माइनस में e भी माइनस में, तो देखिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और a यहाँ पे अकेला हो जाएगा, b या गुना b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, बस इतना सा ही अंतर होता है। a प्लस b का होल क्यूब रहेगा तो उसमें सब प्लस प्लस ही रहेगा, क्लियर है। अब देखिए इस पे क्या करते हैं कि इधर भी कुछ नहीं कर सकते, इसको सिंपल उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इक्वल टू, आप इधर सजा दे a क्यूब सर x। अब देखिए भाई यहाँ पे प्लस लिखा गया था, तनी मनी मिस्टेक हो रहा लगता है, नजर गुजर कोई लगा दिया, देखो तो इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होता है, देखो यहाँ माइनस था तो हम प्लस लिख दिए थे, स्पीड में लिखने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्पीड लिखा है। देखो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब और माइनस बी क्यूब, b का वैल्यू कितना है 2, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस, देखिए इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी नहीं, 3a का मान कितना आ जाएगा x स्क्वायर और b कितना आ जाएगा 2, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो देखिए कितना आ जाएगा a का मान x और b कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि देखिए फार्मूला पे सेट हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इक्वल टू, ये हो जाएगा x क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है फिर प्लस ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा ना, माइनस 6x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4 किया 12x, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस पार लेके चले आएंगे,
सबको, ये हो जाएगा -x³ प्लस 8 प्लस 6x² और -12x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बराबर में हमेशा 0 इसलिए करते हैं क्योंकि जब क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब बराबर में 0 होगा, तो हमको अंत में करना ही पड़ेगा। तो अभी इसको इस पार लेके चले आए और फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जो भी अंक जो इधर का जो डिजिट रहता है उसको अगर बराबर की इस साइड अगर लाते हैं तो क्या होता है कि साइन चेंज होता है, और साइन चेंज का मतलब होता है जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। देखिए ये x³ प्लस में है, माइनस में तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4x² माइनस में है और 6x² प्लस में है, तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे -x है और -12x है, तो -x और -12x कितना हो जाएगा -13x हो जाएगा। देखिए 1 प्लस में है और 8 जो है प्लस में है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यानी कि इतना बड़ा, मतलब कि आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन देखिए एक स्टेप खाली बस फार्मूला लगाए, सॉल्व की एकदम सिंपल इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। और क्या है यह द्विघात समीकरण है नहीं। तो इस तरह से देखिए इसमें 8 क्वेश्चन था और 8 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आप लोग बस केवल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार रोक करके आगे पीछे वीडियो देखिए, एकदम समझ में आएगा। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है, जैसे कि 4.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में 8 सवाल था और 8 सवाल हम लोग बना चुके हैं, देख लिए हैं। और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा में भी 4 सवाल। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के पास बुक होगा तो आप देखिएगा। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए डाटा मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में, जो भी हो आप ले लीजिएगा। तो क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। और कहता है इसके बाद कि यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है। ठीक है, सवाल यही होगा, आप देख लीजिए, एकदम ट्रू यही होगा। और देखिए ऊपर में भी देखना है कि जांच ही करना है, इसमें भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए एक्चुअली में हमको कहा गया लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, लेकिन निकालना नहीं है, आपको इक्वेशन देख लेना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर रहेगा तो लिखेंगे है और नहीं रहेगा तो नहीं। तो देखिए जैसा कहा गया है वैसा काम करेंगे। देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा। कहता है एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भू मतलब भूमि, बात को समझिए एकदम शुद्ध। भूखंड है तो आयताकार है तो आयत बना देंगे। थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो गया, देखिए ठीक है। ये आयत टाइप का हो गया, ये ऐसा ही कोई भूखंड है, ठीक है ना, आयताकार भूखंड। और इसका जो एरिया दिया गया है यानी क्षेत्रफल जो है यह कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर हो या जो भी हो, ठीक है ना, इतना आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है ऐसा भूखंड का। और क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि इसकी लंबाई, देखिए आयत है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। आयत में लंबाई चौड़ाई होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है, ठीक है। तो इसका कहता है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई जितना होगा ना ओकरा दुगुना कर देंगे, ओकरा में एक जोड़ देंगे, जो होगा वो क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। नहीं तो कहता है कि बताइए इसका लंबाई और चौड़ाई ओरिजिनल में क्या है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो पहले चौड़ाई जानेंगे तब ना लंबाई निकालेंगे, बात समझ रहे हैं। और देखिए ऐसा सवाल में जिसको हम लोग नहीं जानते उसको मान लेते हैं, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बात समझ रहे हैं। हम लोग रोड आर पे भी केकरो कुछ मान लेते हैं, खाली बोलना नहीं रहता है, बोलिएगा तो फिर दूसरा बात हो जाता है। तो मानने के लिए आप स्वतंत्र है, मान लीजिए। और मैथ का स्टूडेंट है तो मानना भी पड़ेगा। तो ये देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, क्या लिखेंगे देखिए इसका मतलब चौड़ाई समझिएगा x मीटर है, कितना है x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई कितना होगा भाई, तो लंबाई, अब बताइए बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो जब हमको लंबाई, पहले तो चौड़ाई पता नहीं था, लेकिन अब मान लिए हैं x, तो बताइए, तो अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया। अब जान रहे हैं कि ऐसा जो भूखंड है इसका चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या करेंगे, एक दुगुना नहीं कर देंगे, दुगुना से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत।
अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। नहीं, इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात और लिखना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 528, तो लिख देंगे क्षेत्रफल के जगह पे 528 बराबर है, तो बराबर लंबाई अभी कितना निकाले हैं, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है भाई, x है, गुना में है ना, गुना में ऐसे करके लिख देंगे x। कोई दिक्कत, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 528 बराबर, आप इसको गुना कर दीजिए तो 2x² आप प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, उसको थोड़ा सा लाइट आने दीजिएगा, फिर इसको लिखेंगे या 2x² प्लस x बराबर 528। थोड़ा सा पानी से कहाँ पे कैसे आ गया, छिप के नहीं, आप दिखाइए क्या होता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं x, अब बराबर इधर हो जाएगा कितना 528। देखिए इसको इधर कर लिए और फिर इसको समझिए 2x² प्लस x, और फिर इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 528 बराबर 0 हो गया। देखिए तो ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया ना जी। तो आपको क्या करना है कि इसको भी लिख देना है कि यह द्विघात समीकरण है। यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक बार आप लोग देख लीजिए तो थोड़ा सा, यही है ना, जांच करना था ना, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। नहीं, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए द्विघात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसका पावर 2, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर इसका कितना आ जाएगा। दूसरा का देखिए पहला सवाल बता चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल यही होगा। ठीक है, आप लोगों के पास बुक रहेगा, जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे आप बुक सामने में रखेंगे, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला, तो आप समझिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत मतलब तो लगातार, क्या होता है, लगातार। तो दो कोई लगातार संख्या है और उसका गुणनफल जो दिया गया है वह 306 दिया गया है, तो हम लोग को दोनों संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, माना कि दोनों क्रमागत संख्या x तथा x + 1 है। देखिए इसी बात को सबको लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सबका सही रहता है, गलत नहीं है। ठीक है ना, बात को समझिएगा, हम दोनों एक ही बार ले लिए हैं कि माना कि दोनों क्रमागत संख्या है x तथा x + 1, दो को बोला है तो दो को मान ले। देखिए क्रमागत इसलिए एक x है तो एक x + 1 लिया गया, क्योंकि देखिए क्रमागत मतलब होता है लगातार। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो अगर x का वैल्यू मान के चलिए 5 आ जाएगा, तो एक में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे x + 1 है ना, 1 जोड़ देंगे तो कहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बताइए तो 5 के बाद 6 ना आता है, क्रमागत हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए अब बात को आप समझिए कि क्रमागत बोला तो एगो x मान लिया है, एगो x + 1 मान लिया, या इसी को लिख सकते थे, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 है, तभी बात वही होता है, एक के बाद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन बोला है कि दोनों का गुणनफल, तो एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, गुणनफल कितना है, गुणनफल 306 होगा। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे गुणनफल दे दिया गया है, दोनों संख्या तक हम लोग को पता चल चुका है, तो दोनों का गुणनफल यानी कि x × x + 1 बराबर कितना होगा, 306। देखिए इतना ही सब बातें है, कहता है कि दो धनात्मक क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306, दोनों संख्या मान लिए तो दोनों को गुना करके गुणनफल कितना है, 306 है। अब बस इसको गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x² + x बराबर कितना हो जाएगा, 306, इधर हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। देखिए बराबर किस पर आ गया, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। और ध्यान से देखिए द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः
यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग फिर तीसरा देख लेते हैं क्या, ठीक है ना। चलिए तो इसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन अभी जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया वो कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है और 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल जो है 360 हो जाता है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही सवाल होगा। सवाल आप मिला लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे, यही एकदम लाइन होगा, उससे रोहन की माँ उस, इसका अर्थ है बताएंगे अभी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाती है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही सवाल है ना। आप देखिए एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं, एक बात लिख देते हैं पहले कि, या फिर पहले समझ लो। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है रोहन और उसकी माँ का। आदमी दुइये को है, तीसरा आदमी तो कोई टपकेगा नहीं ना। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, यानी रोहन से 26 वर्ष अधिक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर हमको अभी ना रोहन का आयु पता है ना उनकी मम्मी का आयु पता है, कुछ नहीं पता, क्वेश्चन भी नहीं बताया, खाली बोल दिया कि रोहन की माँ जो है ना रोहन से 26 वर्ष अधिक है। एकदम ठेठ भाषा में समझिए, क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दे रहे हैं। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष अधिक है। अगर हमको रोहन की आयु पता चल जाए तो उसकी माँ की आयु पता करने में कोई हर्ज पड़ेगा? सीधा आंकड़ा में 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगा। उसके बाद कहता है 3 वर्ष पश्चात। इस बात को सब आदमी गौर से समझिए, 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए समय अगर 3 वर्ष बाद की बात करें तो विद्यार्थी सब थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं कि मम्मी का आयु में 3 साल जोड़ देंगे और पुत्र के आयु में छोड़ देते हैं, हो जाएगा गलती। देखिए कन्फ्यूजन को सदा के लिए दूर कीजिए भाई, और समझिए कि कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है रोहन भी धरती पे आ चुका है और उसकी माँ भी धरती पे आ चुकी है। मतलब वो तो आ ही चुकी है पहले से, नहीं रोहन भी आ चुका है, यानी दोनों आदमी हैं। तब से 3 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है। तो बताइए तो 3 वर्ष खाली उनकी मम्मी के लिए बढ़ेगा, पुत्र के लिए नहीं बढ़ेगा? यानी कि कोई भी आदमी का जब धरती पे आगमन हो गया तो समय सबके लिए बढ़ते रहेगा। बात समझ रही? इसीलिए जब 3 वर्ष पश्चात की बात किया जाएगा तो उनकी मम्मी में भी 3 वर्ष छूटेगा वर्तमान आयु में से, और पुत्र के वर्तमान आयु में भी, यानी रोहन के वर्तमान आयु में भी 3 वर्ष जुटेगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं बोल दीजिएगा, आया समझ में सबको? ठीक है, नहीं तो समझिए बात को। तो अभी हम लोग को रोहन की आयु तो पता नहीं था, थोड़ा सा कोई आदमी याद किए हैं, देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं अगर रोहन की वर्तमान आयु पता चल जाए तो उसकी माँ का निकालना आसान हो जाएगा और हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, नहीं, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष है। होगा कि नहीं? देखिए रोहन की वर्तमान आयु x है, तो क्वेश्चन तो बोला है कि उसकी माँ जो है रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन का जो आयु होगा उसमें 26 साल जोड़ देंगे, जितना आएगा उनकी माँ की आयु होगा। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो गया? x प्लस 26 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे अब 3 वर्ष पश्चात। देखिए बाद की बात किया जा रहा है तो जुटेगा, पश्चात मतलब क्या होता है? प्लस। मान के चलिए अभी अगर कोई आदमी 20 साल का है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? 23 साल का होगा, यानी बाद की बात। अगर के पहले की बात किया जाए कि अभी कोई 20 साल का है तो 3 वर्ष पहले कितना का होगा? तो कितना का होगा? 17 साल का होगा। तो पश्चात मतलब जोड़ेंगे, बात को समझिए। नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद कर देते हैं, नहीं बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना होगा भाई? तो x प्लस 3 होगा, कहे कि रोहन वर्तमान में 1 साल का है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का होगा ना, वर्ष होगा नहीं। और माँ की आयु 3 वर्ष बाद है तो 3 वर्ष बाद समझिए, पूरा पूरे 3 वर्ष बाद समझ लीजिएगा।
माँ की आयु, नहीं माँ की आयु। तो माता की आयु कितना था भाई, x प्लस 26 ना, अब प्लस 3 और जोड़ेंगे इसमें, नहीं क्योंकि x प्लस 26 की तो उसकी माँ है ही, और 3 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद का ही गुणनफल हम लोग को मिला, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 29 वर्ष होगा या होगी। क्लियर है। अब देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोला है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 दिया गया है, नहीं तो 3 वर्ष बाद वाला आयु रोहन का ये हो जाएगा, उनकी माँ का ये हो जाएगा, इसी दोनों का गुणनफल हम बोला है जी x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना, गुणनफल 360। आया समझ में। 3 वर्ष देखिए ये माने हैं, वर्तमान जब तक नहीं मानिएगा, देखिए एज प्रॉब्लम का जितना भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी, अगर हम लोग को वर्तमान आयु पता चल जाए तो आराम से हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखिए हम लोग वर्तमान पता कर लिए, फिर 3 वर्ष बाद का भी पता चल गया, पहले का कहता वो भी कर सकते थे लेकिन बाद का पूछा इसलिए बाद का निकाले, और बोला है कि 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना है, 360 है। तो आप समझिए। अब देखिए ऐसा हम लोग गुना नहीं किए हैं, इससे पहले वाला में किया है कि नहीं किए, जो पहला सवाल बनाए थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखिए तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसी x का मुलाकात इनसे होगा तो हो जाएगा 29x, और प्लस हो जाएगा 3x प्लस 87 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब देखिए इसको लिखेंगे x स्क्वायर 29x प्लस 3x हो जाएगा कितना 32x प्लस 87 और माइनस हो जाएगा कितना 360 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस लिखेंगे 32x और माइनस 273 बराबर 0, घटाइएगा तो एकदम इतने आएगा गारंटी, ठीक है यही आएगा। तो ये देखिए आप दिख रहा है द्विघात समीकरण है ना, बस इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना। देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो आपको बोर्ड के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए इसका अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल देखिए, आपका क्वेश्चन जो है चौथा नंबर होगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख लो चौथा नंबर सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो उसको यही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आप मिलाइए, एकदम यही होगा सवाल, है ना। सवाल है ना, सवाल समझ में आया कि नहीं। देखिए सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितना है 480 किलोमीटर। अब कहता है कि चाल को 8 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं, मतलब जिस स्पीड से जा रहा था उसमें से 8 किलोमीटर घट जाएगा। तो वही कहता है कि जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो उसको इसी दूरी को तय करने में, इसी दूरी मतलब क्या 480 किलोमीटर, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लग जाता है। आप बताइए कि चाल कम करेंगे तो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो कहता है बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो बात हम लोग नहीं जानते हैं तो पहले तो उसको मान लेंगे। ये तो देखिए प्रैक्टिकली डाटा मान के चलिए, यहाँ से घर गए तो आराम से ससुराली चाल में चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो समय तो थोड़ा ज़्यादा लगबे करेगा। अगला दिन पता चला कि एकदम मिठाई का डिब्बा रखल है हिस्सा अपन नहीं, एकदम यहाँ से छुट्टी हुआ दौड़ल दौड़ल घर चल गए कि कहीं खत्म ना हो जाए, तो उस दिन तनी जल्दी लोग पहुँच जाता है। यानी स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो समय बढ़ जाएगा। यहाँ भी स्पीड घटा तो 3 घंटा अधिक समय हो गया, हुआ कि नहीं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, नहीं देख लेते हैं हम लोग रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालें। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो नई चाल, देखिए एक भी बात नहीं छोड़ रहे, स्टेटमेंट भी आपका एकदम साधारण दे रहे हैं, जो बोला है वही कर रहे हैं। नहीं, नई चाल x - 8 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा जी।
किलोमीटर पर आवर होगा। अब बताइए कोई आदमी 20 के स्पीड से चल रहा है, कहता है कि 8 किलोमीटर कम कर दिए, मतलब क्या 20 में से 8 घटाएंगे, यानी अब 12 किलोमीटर ना चल रहा होगा जी पर आवर। अब यहाँ पे तो डाटा दिया नहीं है, x माने है तो x माइनस 8 किलोमीटर होगा। और दूरी लिख लेते हैं, दूरी क्या दिया गया है 480 किलोमीटर, यही दूरी को तय करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में कहा गया था कि जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है तो इसी दूरी को तय करने में, मतलब क्या 480 किलोमीटर, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि पुराना वाला चाल और नया वाला चाल दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, 3 घंटा का अंतर है। तो हम लोग अंतर बराबर अंतर कर देंगे, डिफरेंस बराबर डिफरेंस, ठीक है ना। कंपटीशन में भी सवाल ऐसे बनता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग के पास रहेगा आगे चल के इन फ्यूचर भी काम देगा, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एकदम यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। देखिए 480 बट्टे हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x बराबर कितना 3। अब देखिए ये कैसे क्यों लिखे, ये बात को समझिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4, क्या होता है समय बराबर, समय 3 घंटा बोला ना अधिक लगता है जी। समय इधर शॉर्ट में लिख भी देते हैं भाई, कहा है वो टेंशन। समय बराबर दूरी बट्टे 4 हो गया। अब देखिए समय कितना था 3 घंटा, तो समय बराबर दूरी कितना है 480 किलोमीटर है जी। दूरी बट्टे 4, ये कौन चाल है, पहले वाला चाल है। ये कौन चाल है जब 8 किलोमीटर कम हो गया था। ये देखिए ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला है कि नहीं। ये दोनों का अंतर ना 3 घंटा है जी, 3 घंटा अधिक समय लगता है। ये घटना कब घटा है, 3 घंटा कब लगा, जब 4-8 किलोमीटर कम कर दिए, कम किए, तो इसके कारण ना प्रभाव पड़ा, इसी के कारण है। जब चाल कम कर दिए तो इसी के कारण तो 3 घंटा ज्यादा समय लगा। तो देखिए अंतर बराबर अंतर हो गया, यहाँ भी अंतर दिखिए रहा होगा माइनस है, अंतर बराबर अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करना, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम x इंटू x माइनस 8 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से आप देखो 480 x, देखिए 8 माइनस x से इसमें भाग देंगे तो ये तो कटिए जाएगा, खाली x बचेगा। और इसको क्या करेंगे 480 से गुना करेंगे, 480 x अब माइनस इधर हो जाएगा 480, अभी लिखिए कॉमन, x से भाग देंगे तो अभी x से x कट जाएगा और x माइनस 8 बचेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 8, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए क्या करेंगे, इसको आप समझिए 480x, देखिए इसको क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480x। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो पहले तो प्लस के साइन दे दीजिए। 480 को 8 से गुना करना है, क्या समझ रहे हैं। 8 चौका 32, 8 64 नहीं 3840 आ जाएगा, 32 का 3840। और यहाँ पे फिर एक स्टेप और भागेगा, इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 होगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर सकते हैं, तिरछी नजरिया तो बुझे करते हैं आप लोग। देखिए ऊपर वाला को नीचे वाला से और नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, जगह का अभाव है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखिए, ई प्लस में है माइनस में कैंसिल हो गया, कट गया ना जी। यहाँ पे क्या बचेगा 3840। अब बट्टे क्या हो जाएगा, ई लिखने से क्या फायदा है, एकदम डायरेक्ट गुना कर दें। अरे छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1 यहाँ समझो। अब इसको इससे पहले गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब बराबर हो जाएगा कितना 3840। अब इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3840 बराबर 0। देखिए इस पर आ गया तो साइन चेंज होगा ना। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, देखिए जो कॉमन आने वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, माइनस हो जाएगा ये 8x माइनस ये हो जाएगा 3 3 3 2 6 3 8 1280 बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, देख लीजिए यहाँ पे 3 कॉमन लेते, एक बार 3 0 के बराबर हो गया, इसका तो खेल खत्म, 3 0 हो गया, 0 हो गया तो बात खत्म ना। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर कितना हो गया 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है ना, पुष्टि कर रहा है ना, संतुष्ट करता है ना द्विघात समीकरण को। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है या संतुष्ट करता है, ये भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है
ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए सवाल में इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी को, अगर आप लोग में से भी है तो पूछ सकते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत भी है कहीं से किसी को? सबको समझ में आ गया ना? देखिए जैसा कहा गया वैसा ही किया, पूरा आपको समझा भी दिया गया। समझा के बोलना, अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा आप रुक करके समझिए, फिर 2-3 बार करके वीडियो देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक एक बात बोल रहे हैं, एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो छोड़ते हैं, सारा बात बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका 4.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का वो समाप्त हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे इसमें 4.2। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।